ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये ऑयल्स लगाने से गालिब, और आपसे ही सवाल है, स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं? कौन सा ऐसा ऑयल है जो लगाया जाए? बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जो लगाने से स्ट्रेच मार्क्स कम भी हो जाते हैं और कुछ लगाने से गायब भी हो जाते हैं। जैसे आजकल एक बायो ऑयल के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर चल रहा है। वो बेसिकली डिफरेंट किस्म के मिनरल्स और वाइटामिन से ही बना हुआ है, नेचुरल है, और वो लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सिर्फ नारियल का तेल भी अगर लगाया जैसे जाए, ही आपने जैसे डिलीवरी हुई है उसको तकरीबन नहीं, क्योंकि लोगों को कंसेप्शन में भी हो जाता है, कंसीव करने के फौरन बाद वो वाले उन मार्क्स पे भी कोकोनट ऑयल एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, वो लगा सकते हैं जी। स्ट्रेच मास्क जो है आपके जो कि सी सेक्शन के बाद होते हैं, वो निशान पड़ना शुरू होते हैं प्रेगनेंसी में। जी जी आप जी, अगर प्रेगनेंसी में ही सी सेक्शन तो नहीं, वो तो पहले ही पड़ जाते हैं, फिर बाद में ही डिसाइड करते हैं कि उसके बारे में जानना जी हाँ, चाहिए। मैं कह रही हूँ वो जो स्ट्रेच मास्क हैं वो पड़ते ही प्रेगनेंसी में है। और आपने कहा कि सी सेक्शन के बाद भी क्या ये ऑयल जो मैंने बताया लगा सकती हैं? बिल्कुल, अपनी कमर में आप लगाइए जहाँ कहीं दर्द है, क्योंकि आजकल डिलीवरी से पहले, सी सेक्शन से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी और बैक में बहुत ज़्यादा सिर्फ मेरे ख्याल से सी सेक्शन तो नहीं, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाए तो एपिड्यूरल दिया जाता है जस्ट टू कंट्रोल द पेन। तो वो एपिड्यूरल के नुकसान भी बाद में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको, हम लोग नहीं इन बातों को समझ पाते कि जब हम लोग यंग होते हैं और हमें हमारी वालदा या कोई कह रहा होता है, नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ कह रही होती हैं कि बेटा खुराक अच्छी रख लो, पंजीरी खा लो, ये खा लो, नहीं हम सोचते कि हमने ये खाना है, और बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं फेस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कमर का दर्द जो है मेरा बहुत बढ़ता जाता है और बहुत तकलीफ़ देता है मुझे, लेकिन मैंने तो फिर कुछ अम्मी की डांट सुन सुन के पंजीरी भी खाई, काढ़ा भी पिया, सब कुछ किया, शायद हमारे बच्चे ना करेंगे। अच्छा, सबसे अच्छा हमारे पास बहुत सस्ती सोर्स है मखाने, फॉक्सनट्स, आप उसको रोस्ट करें और स्नैक्स की तरह खाएं, ना कि बच्चों को या बड़ों को चिप्स बिस्किट की जगह वो खाएं। बहुत रिच होता है कैल्शियम एंड विटामिन डी में, आपकी हड्डियां बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत हो जाती हैं। मतलब ये बहुत पुरानी सेइंग है, अगर आप मखाने खा रहे हैं। कितने मखाने आप भी बताओ? हैंडफुल आपका जितना पाम साइज आप उतने मखाने रोजाना ड्राई रोस्ट करके, अगर देसी घी अवेलेबल है तो आप उसमें रोस्ट करके खाएं। बेहतरीन स्नैक्स हैं और मज़ेदार भी। और अगर आप उसके साथ दूध पी लें तो आप बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना देंगे, आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी। आपकी मतलब आप समझे, वो लोग जिनकी नमाज पढ़ते हुए चटक चटक की आवाज़ें आती हैं, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बच्चों को दे सकते हैं। वेट गेनर भी है मखाने, बहुत बेहतरीन अच्छा वेट गेनर है। वो बच्चे जो बहुत कमजोर हैं, इतने मोटे भी ना हो जाएं, नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सोर्स है। नेचुरल कभी भी कोई चीज़ लेंगे ना, तो वो एक हद से ज़्यादा आपको कभी भी स्वेल नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। वो न्यूट्रिशन को पूरा करेगी, वो हेल्दी न्यूट्रिशन को पूरा करेगी और कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, बच्चे ये जो प्यूबर्टी की एज है बच्चियों की, लड़कों की, काफ़ी बच्चियाँ टाइनी होती हैं, खाती सब हैं, वेट नहीं पुट ऑन होता। कोई ऐसा चूरन बता दें, कोई ऐसा सिरप बता दें। देखिए, अगर मेटाबॉलिक रेट अच्छा है तो और आपके न्यूट्रिशंस पूरे हैं, आप प्यूबर्टी एज हो या कोई भी एज हो, बट आप उन तमाम अपने जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक आपकी इंटरनल एनर्जी बिल्कुल ठीक है, इंटरनल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए आपको स्किनी हो या आप हैवी दिखते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिज़िकल अपीयरेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपका बच्चा स्किनी है बट चल रहा है, अच्छा मेटाबॉलिक रेट अगर हम हल्का कर देंगे ना तो मोटा हो जाएगा बच्चा, लेकिन आगे चल के उसको रोकूंगा कैसे मैं मोटापे को? सही, फिर उसको कोई और मेडिकेशन भी असर नहीं करेगी। और आजकल ओबेसिटी और उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह शुगर में ही नंबर 1 है, जो तेज़ी से शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट्स बन रहे हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए रिक्वेस्ट हो, बच्चों की, क्योंकि आपने बात की भी, तो जो हम शुगर कॉन्टेंट बच्चे का, मैं किसी बच्चे का भी लंच बॉक्स देखता हूँ ना, तो उसमें कोई ना कोई केक, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो कि 100% फुल ऑफ शुगर होती है। तो क्या करें? बच्चा स्कूल जाने से तो अगर जिद करे, उसको इंसेंटिव तो देना है। तो जो है कोशिश करें नेचुरल शुगर दें, फ्रूट में जो आपके पास नेचुरली अवेलेबल है, आप एक्स्ट्रा शुगर ना ऐड करें। और अगर आपको लगता है कि 2 साल तक आप जो चीज़ इंट्रोड्यूस बच्चे को करेंगे ही नहीं, वो टेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। जब टेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो बच्चे को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। लाइक मेरी अपनी बेटी 2 साल की है, मैंने उसको इनिशियली कभी भी 2 साल तक ना टेबल शुगर दी ना टेबल सॉल्ट दिया, उसको नहीं पता। अब वो 2.5 साल की तरफ आ रही है, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर रही हूँ चीज़ें। आप पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप
आप सफ़ेद जो नमक हमारे पास पिंक सॉल्ट यूज़ करें, हिमालयन सॉल्ट बहुत बेहतरीन है। पिंक सॉल्ट तो बेस्ट है, हम भी अपने घर में थोड़ी सी वही अमाउंट यूज में आप बच्चे को दे सकते हैं। आप गुड़ दे सकते हैं बच्चे को खाने के बाद, अगर लग रहा है कि मीठा देना है तो चॉकलेट कैंडीज देने के बजाय बच्चे को थोड़ा सा आप जो है गुड़ दे दें। और या आप लोजेंजेस बनाते हैं हम घर में, गुड़ को वो करके उसमें पीनट्स डाल दें, आलमंड्स डाल दें, इस तरह की चीज़ें आप नट्स ऐड कर दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। जी, नट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप काजू बादाम और अखरोट की तरफ जाएं। देखिए अफोर्डेबल अगर आप हैं तो ज़रूर लीजिए, अदरवाइज़ जो मूंगफली है, आप इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को रिमूव कर दें। मूंगफली इतनी है कि वो हमारी रेंज में है, क्योंकि महंगाई ने तो इस वक्त कमर तोड़ दी है। तो कम से कम आप मूंगफली खाएं, लेकिन एक मुट्ठी भर के खाएं, ठीक है, जितना आपके उसमें आ सकते हैं एक वक्त में। रोज़ाना इसका एक मामूल बनाएं, हर शख्स को बहुत ज़रूरत है इस वक्त ड्राई फ्रूट आप मूंगफली भी नहीं खा सकते, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कोई 1200 रुपये किलो चल रही है आई गेस, हर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। खरबूजा शायद गर्मी में सब लेकर आते हैं, उसके बीज को निकालें, उसको ड्राई करें, आप वो बीज दे सकते हैं, पंपकिन सीड्स दे सकते हैं बच्चों को, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं ना। देखिए हम वो बात करें जो प्रैक्टिकल है, बच्चे को आदत ही नहीं है, माँ बाप नहीं खा रहे तो बच्चे कैसे डालने से पड़ती है। अब माँ बाप नहीं खा रहे तो बच्चा क्यों खाएगा, ये भी तो आप बात उसको, मैं यही तो बता रही हूँ, उसको देने के तरीके आप गुड़ के साथ इन्फ्यूज करके मुझे दे ऐसा लगता है कि देखें इतना हैंडफुल तो आप नहीं नट्स खिला सकते बच्चे को, तो आप नट्स लेके आएं और दो दो करके बच्चे को खिला दें, ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह मुंह में ठोस दूँ बच्चे के कि भाई खा ले। मेरी बेटी जो छोटी है, शी इज़ वेरी टाइनी, बहुत स्किनी है, और मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं बहुत स्किनी थी तो मेरी वालदा जब मुझे बहुत अम्मी कहती थी कि मैंगो शेक भी दे रही हैं, ये भी दे रही हैं, कि वेट पुट ऑन हो, लेकिन मैं तब एनर्जेटिक फील करती थी, पर मुझे लगता है बाद में उसके नुकसान बहुत होते हैं। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी रहती हूँ कि नट्स खा लो, ये खा लो। मुझे कभी कभी होता भी, वो कहती है आप मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं, आप बड़ी को कुछ नहीं कहती। मैं कहा क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी है, तुम टाइनी हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है।